और रुक करेंगे बड़ी खबर की। बगहा से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां पर नाव हादसा हुआ है जिसे बताया जा रहा है कि 10 लोग नाव पर सवार होकर जा रहे थे और अचानक नाव असंतुलित होकर नदी में समा गई। आपको बता दें कि हादसे के बाद 10 लोग लापता हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और राहत की बात है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जाता है कि बगहा शहर के गोड़िया पट्टी घाट से नाव के सहारे लोग दियारा जा रहे थे और उसी दौरान अचानक नदी में असंतुलित होकर नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। घटनास्थल से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। बगहा में नाव हादसा में लापता सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और बगहा के गोड़िया पट्टी घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। गोड़िया पट्टी घाट से दियरा के लिए खेती के लिए एक नाव जा रही थी जिसमें करीब 10 लोगों के सवार होने की खबर है और अचानक नदी के बीच धारा में जाकर नाव लड़खड़ा जाती है, जिसके बाद सभी लोग लापता हो जाते हैं। हालांकि स्थानीय गोताखोरों ने तत्परता दिखाई है और तत्परता के बाद पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निचले इलाके हैं दियरा के इलाके में उन लोगों को सुरक्षित निकालने की खबर है और सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की सूचना प्राप्त हुई है। तो स्थानीय नाविकों ने काफी बहादुरी दिखाई है और बहादुरी के बाद प्रशासन के बिना किसी सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी लोगों को सुरक्षित कर लिया गया है। हालांकि स्थानीय वार्ड पार्षद ने पूरे मामले की जानकारी हम लेते हैं, कैसे देखते हैं घटना जो है गांधीनगर से नाव खुली है और नाव से आते आते वार्ड नंबर 25 गोड़िया पट्टी में जो है कि नाव लड़खड़ाई है और लड़खड़ाने के बाद सारे लोग नदी में गिर गए हैं। स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से जो है कि उन लोगों की जान बचाई गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार सभी लोग सुरक्षित अभी नदी से बाहर निकल गए हैं, अपने खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। लोग यहाँ शहर से कहाँ जा रहा था? खेती बाड़ी करने जा रहे थे, उस पर दियारा गंगा के किनारे जा रहे थे सब लोग। आपको हम एक बार फिर तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए गंडक नदी में छोटी छोटी जो नावें चलती है, इससे लोग दूसरे छोर पर दियरा के तमाम ऐसे इलाके हैं उन इलाकों तक पहुंचते हैं। इसी दौरान यह हादसा सामने आया है और गंडक नदी के बीच धारा में ही एक नाव लड़खड़ा गई जिसमें 10 लोग सवार थे। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। और अगली खबर आपको छपरा से बता दें, छपरा में शराब की बिक्री से लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और लोगों की नाराजगी आज सड़कों पर देखने को मिली। ग्रामीण जो थे वो सड़क पर उतरकर आगजनी और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर पुलिस के संरक्षण में शराब की बिक्री होती है। शराब बिक्री के खिलाफ मढ़ौरा टैक्सी स्टैंड के पास महिलाओं ने मढ़ौरा छपरा रोड को जाम करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं रोड जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस वार्ड नंबर 8 के बिंद टोली में छापेमारी करने गई, जहां से कई सारे गैलन अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। लोगों ने यहां पुलिस संरक्षण में शराब बिक्री का आरोप लगाया है। दारू खाती के बेचता कहाँ बेचता? 8 नंबर वार्ड में पूरा दारू चल रहा है सारा बिनटोली में, सड़क से लेके वो पर तक ले बसवाड़ी तक पूरा दारू चुरावल जाता है, बेचल जाता है। अब बोलना पर हम इससे मार होता। ये लोग बेचता का पुलिस नहीं करो मढ़ौरा में बहुत दारू बेचाता है, घर घर सबको के बेटा भाता पी पी के मर जाता है, बाल बच्चा के मरता है, खाना नहीं देता है, पानी नहीं देता है, सोना नहीं देता है। कहाँ कहाँ बेचाता था? हिंदुओं की दशा अब पाकिस्तान से भी बुरी हो गई है। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कर रहा है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है। बीजेपी का आरोप है कि बिहार सरकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन सरकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से बिहार में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के मौके पर भी बिहार में इस्लामिक झंडे लहराए जा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार हिंदुओं के त्योहारों पर भी रोक लगा रही है और हिंदुओं को गिरफ्तार कर रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि बिहार में हिंदुओं की हालत पाकिस्तान से भी बदतर हो गई है। अपराध पर बीजेपी के आरोपों को सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने पूछा कि बिहार में कहां अपराध हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है।
अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कौन सच्चा है और कौन झूठा। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। जब सत्ता से आउट होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती है और जब सत्ता में रहती है तो चुप रहती है। जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में अपराध और अपराधियों के जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है। बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है, बीजेपी पहले आईना सामने रख ले, इसके बाद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करे। नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। बड़े बड़े अपराधियों पर नकेल कसी गई है, इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला कहीं भी होता है, सरकार और प्रशासन पूरी चाक चौबंदी के साथ कार्रवाई में लग जाती है। अब सवाल भी कौन लोग उठा रहे हैं? भाजपा के लोग, जिनके अपने शासित प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है। एनसीआरबी और एससीआरबी के डेटा को उठाकर देख लेना चाहिए। बिहार सरकार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में रोज दर्जनों हत्याएं हो रही हैं। आज के दिन में दर्जनों लूट की खबर आ रही है और महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध और अपहरण जैसी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि है। इसके बाद भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी नहीं समझ में आ रही है, उन्हें लग रहा है कि बिहार में अपराध नहीं बढ़े हैं, तो इससे दो बातें स्पष्ट है। एक तो बेचारे निरीह नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीतिक रूप से धृतराष्ट्र हो गए हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। और अगली खबर आपको रांची से बता दें। रांची के सिल्ली में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां कुएं में जो है 6 मजदूर धंस गए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक बैल कुएं के अंदर गिर गया था, जिसे बचाने के लिए एक एक करके ये सभी गांव वाले अंदर गए और उसमें अचानक से मिट्टी धंस गई और 6 गांव वालों की मौत हो गई है। 2 गांव वालों को बचा लिया गया है। मुरी पुलिस की देखरेख में जेसीबी की मदद से देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसकी कमान एनडीआरएफ ने संभाल ली है। कल 2 लोग का शव निकाला गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने एक शव आज निकाला है। वहीं अभी 3 लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम मूरी ओपी क्षेत्र के पिस्का गांव में बैल एक कुएं में जा गिरा और उसी को निकालने की कोशिश में 4 लोग नीचे उतरे थे, जबकि 4 लोग ऊपर में थे। सभी लोग बैल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान आसपास की मिट्टी अचानक धंस गई, जिससे 7 लोग मिट्टी में ही दब गए। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं कि कल 2 शव निकाले गए थे, आज 3 शव निकाले जा चुके हैं। मतलब 5 शव अब तक गांव जो ग्रामीण हैं उनके निकाले जा चुके हैं और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 1 शव इस वक्त भी उसी कुएं में है। एक परिवार के लोग हैं जो धनंजय, जिनका शव निकाला जा चुका है, उनके ये पिताजी हैं, माताजी हैं, बड़ी बहन है। हम उनसे थोड़ा जान लें कि क्या हुआ था। दीदी, कुछ याद है क्या हुआ? कैसे आपका भाई यहाँ पहुंचा? क्या कर रहा था उसमें? मतलब कि उसको गिर गया था। हाँ। तो वो दूसरा कोई उठाने के लिए पूरा घर घर बोली कि हाँ, हल्ला करके जा रहा था कि निकालो। हाँ, हल्ला करके जा रहा था निकालो। तो ये बछड़ा किसका था जो बैल था? उधर आनंद। देखिए, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, भाषा का भी दिक्कत हो रही है। एक हमारे साथ आनंद हैं। आनंद बहुत कुछ देखे और उन्होंने जो पहले जिसको सुरक्षित निकाला गया था उसमें इनका भी एक सहयोग रहा। आनंद, क्या हुआ था, कुछ आप बताइए। कैसे आप लोग पहुंचे, फिर कैसे निकाले? जी सर, हम लोग तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि एगो मेरा साथी था लड़का,
उसका नाम अरविंद माझी है। वो जब यहाँ आया था कुआं को, जब शुरुआत में बैल निकालने के लिए, तो उस समय वो सामने था और रस्सी भी पकड़ा था। और बाद में हुआ कि रस्सी जैसे कि कुआं में 2 आदमी उतरा था और एक आदमी कुआं से बाहर आ गया और बाहर में सामने ही बैठा हुआ था। उसके बाद हुआ, मतलब वो अचानक नीचे गया तो ये लोग भी उसके साथ खिंचा कर नीचे चले गए, रस्सी पकड़ने वाले लोग। हाँ, जब बैठा हुआ था उसमें पोल लगा हुआ था, पोल में बैठा था और नीचे जैसे कि बैल थोड़ा हलबली नीचे कर दिया बैल, तो कुआं धंस गया और अचानक सब रस्सी के सहारे नीचे चल गया। फिर आप क्या किए, कैसे निकाले? एक ऊपर वाला जो था आपके गांव के लोग का, तो हम लोग एगो बांस काटे तुरंत जल्दीबाजी में, और एगो रस्सी उसको बांस के सहारा नीचे रस्सी को झुला दिए और उसको रस्सी के द्वारा खींच के हम लोग बाहर किए। उस समय आप क्या देखे? आवाज भी नीचे से आवाज दे रहे थे लोग? जी सर, आवाज आ रही थी नीचे से कि हमको बचाओ बचाओ। तो हम लोग रस्सी डाले तो एक आदमी ऊपर चढ़ पाया और एक आदमी गर्दन तक ढक गया था। कहाँ तक? गर्दन तक। अच्छा। तो उसको तो संभव नहीं हो पाया कि नीचे उतरने वाला कोई हम लोग का व्यवस्था नहीं था, इस कारण से उसको हम लोग नहीं निकल पाए। उस बाद में फिर अनिल जी आप लोग क्या किए? फिर हम लोग को सर, हम लोग सिल्ली में थे, खबर फोन से हुआ तो हम लोग आए। आने के बाद देखे कि यहाँ कुआं धंसा हुआ है, कि बोला गया कि 6 आदमी अंदर में है। जेसीबी मंगाने के लिए हम लोग गए, मंगाए, जेसीबी में काम नहीं हुआ। फिर रात को मंत्री जी आए और जो कॉम्प्लेन मंगा के वही काम हुआ। अभी तक 5 शव निकाल लिए जा चुके हैं, 1 शव अंदर में ही है। एक कौन है अंदर? अच्छा, आपको पता है? हमको पता लगता है कि नाम याद नहीं आ रहा थोड़ा, उसको गांव में बोका के नाम से जाना जाता है। हाँ। तो वही बैल को बांधने के लिए स्टार्ट में नीचे गया, सबसे नीचे गया था, वही हो सकता है। बाकी को तो उठाया गया, लेकिन उसको सब तो ढक के एम्बुलेंस में था। आनंद जी आप तो पढ़े लिखे हैं, ये जो घटना घटी है इसका कुछ मैसेज है आप लोगों को गांव में बाद में समझाएंगे? ये इस तरह की घटना पहले होती थी, लोग उतरते थे, लेकिन अगर एक मवेशी को बचाने के लिए 6 जानें चली गई हैं। अनुभव मैं बता सकता हूं सर कि ये कुआं का जो पीने लायक भी कुआं पानी पिया जाता था और इसका जो कुआं का बाउंड्री है नहीं था। अच्छा। जिस कारण से बैल नीचे घास उस सामने पड़ा हुआ था, जिस कारण से नीचे खाते चला गया। कितना साल पुराना होगा ये? हमको लगता है लगभग 35-40 साल पुराना कुआं था। अच्छा। और गहरा कितना था? गहरे 40 फीट लगभग। 40 फीट? जी सर। अच्छा। उस वक्त तो पूरा पानी होगा? पानी पूरा लबलबा पानी नहीं था, मगर ऊपर तक आ गया था। 7 से 10 फीट पानी हो सकता है। अच्छा जी सर। देखिए, ये गांव के लोग हैं, उसी पिस्का गांव के लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अपने आंखों से देखा कि कैसे हुआ। जो परिवार के लोग हैं वो लगातार रो रहे हैं क्योंकि उनके अपना बेटा उन्होंने खोया है। और इस घटना से गांव की अगर हम बात कर लें तो गांव में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 शव निकाले जा चुके हैं। 1 शव को निकालने के लिए इस वक्त भी जो एनडीआरएफ की टीम है वो अविनाश, लगातार आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।